और हर ज़िले में हर कमिश्नरी में वो आंदोलन वहाँ से फैलेगा। 30,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। कंपनियां चाहती हैं कि ये इसको कब्जा करके 2,10,000 करोड़ रुपए का बना दें। जन विरोधी कानून पारित करना और मीडिया से प्रचार कराना कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो रसोई गैस का मामला हो, चाहे पेट्रोल डीजल की दामों का मामला हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई का हो, चाहे लॉकडाउन का हो, रोजगार तो मिल नहीं रहे। नौजवानों में बेकारी है, गृहिणियों में गुस्सा है। 5 किलो चावल और गेहूं देने से भुखमरी नहीं दूर होने वाली। ये भी कोई मोदी जी की कृपा नहीं है कि सस्ता राशन, निशुल्क राशन और निशुल्क वैक्सीन मोदी जी ने नहीं दी है। वैक्सीन के तो दाम उन्होंने तय किए थे 800, 1000, 546 लोगों को जिन्होंने मीटिंग करने के लिए एप्लीकेशन दी उनको रास्त्रों में बंद कर दिया। कि अगर 3 कानूनों की वापसी नहीं होती है तो जैसे बंगाल में हमने भाजपा को धूल चटाया है, वैसे ही आने वाले दिनों में जितने चुनाव होंगे वहाँ भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। वे समझते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ा करके हम किसान आंदोलन को पीछे डाल देंगे, समाज में हम फूट डाल देंगे, तो यह होने वाला नहीं है। पर आप आए और हमारी बात को ले जाने के लिए ये जो आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये संयुक्त किसान मोर्चे ने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था ऑल इंडिया लेवल का, और ऑल इंडिया लेवल से मेजॉरिटी स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, और ऑल इंडिया लेवल का भी, और ऑल इंडिया लेवल पर जो लोग संघर्ष में हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वुमेन हैं, किसानों के साथ में, खेत मजदूर के साथ, उनको भी बुलाया था। उस ये कमेटी, हम सभी कमेटी मेंबर हैं, और हमारे जो कमेटी के कन्वीनर हैं डॉक्टर आशीष मित्तल जी, ये हैं, ये आपको मेन जो जिस्ट है इस 2 दिन की कन्वेंशन का, जो हमने रेजुलेशन लिया है, उसको बताएंगे। अगर कोई थोड़ा बहुत छुट जाएगा या आपको क्वेश्चन होगा, और दूसरा 1-2 आदमी और कवर करेंगे, ज़्यादा लोग नहीं बोलेंगे। आपका परिचय दी? मैं जगमोहन सिंह हूँ, इस कन्वीनर कमेटी का, ऑर्गेनाइजर कमेटी का मेंबर हूँ। 9 महीने के पूरे होने पर हिंदुस्तान भर के किसानों को, ट्रेड यूनियनों को, अन्य जन संगठन जो महिलाओं के सवाल पर लड़ते हैं, छात्रों को, युवाओं को, इन सब को हम एक मंच पर लाकर देश के सामने सरकार की 3 जो खेती के कानून सरकार लाई है, जिससे वो कह रही है कि देश की आमदनी 2 गुना हो जाएगी, जिससे वो कह रही है कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी, और जो किसानों की जो बाकी बातें हैं, जिन सारी बातों पर सरकार ने कभी भी बैठ के किसानों से चर्चा नहीं की, लेकिन इन कानूनों को पारित कर दिया। इस सवाल पर जो संघर्ष है, इन सवालों पर चर्चा के लिए हम सारे संगठनों को एक मंच पर लाएं, ये हमारे इस सम्मेलन का उद्देश्य था। हमें बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि हम पूरे देश से 300 से ज़्यादा जन संगठनों को यहाँ पर भाग दिला पाए। ये 22 राज्यों से आए थे, और इनमें से करीब 3,000 प्रतिनिधि थे जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया। हमारे 100 से ज़्यादा साथियों ने, हमने 90 लिखा है, हमारे आखिरी सत्र में जो है ज़्यादा साथियों ने अपने विचार रखे, 100 से ज़्यादा साथियों ने अपने विचार रखे। और जैसा कि आपने सुना होगा, हम लोगों ने ये तय किया है कि अपने आंदोलन को देश भर में तेज़ करने के लिए हम 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी सफलता पिछले साल 25 सितंबर को हमें मिली थी, जब कोरोना का दौर चल रहा था, उसका 1 साल पूरा हो जाएगा 25 सितंबर को, उससे ज़्यादा सफलता इस आंदोलन के इस कदम से हमको मिलेगी। इसके अलावा हमने तय किया है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो रैली हो रही है, वो संयुक्त किसान मोर्चे की रैली है, उसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे। वो इन सवालों पर एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक जन संघर्ष को तेज़ करने की घोषणा वहाँ से होगी, और हर ज़िले में, हर कमिश्नरी में वो आंदोलन वहाँ से फैलेगा। उसमें भाग लेने की भी हमने अपील की है। हमने ये भी अपील की है कि ज़िलों के और निचले स्तर पर सभी लड़ाकू संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, खेत मजदूर संगठन, ये बैठें और इन कानूनों का अध्ययन करें, इसके प्रभाव का अध्ययन करें, और एक संयुक्त संघर्ष का निर्माण देश भर में करें। हमने 3 कानूनों की, खेती के कॉर्पोरेट पक्षधर कानूनों को वापस कराने की मांग उठाई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग उठाई है।
हमने नए बिजली बिल को वापस लेने की मांग उठाई है और जो एनसीआर में प्रदूषण के सवाल पर इन्होंने नया कानून बनाया है उसमें किसानों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग उठाई है। यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। इस सम्मेलन के में चर्चा के दौरान हमने समझा कि सरकार का जो ये हमला है, जो कारपोरेट के पक्ष से, विदेशी कंपनियों के पक्ष से खेती पर हमला है, ये हमला तो पूरी खेती के प्रारूप, कौन सी फसलें पैदा की जाएंगी, किस तरह के लागत के दाम महंगे रेट पर बेचे जाएंगे, किस तरह से मार्केट पर कब्जा करके फसलें जो है किसानों की सस्ते में खरीदी जाएंगी, ठेके में बांधकर उनसे खेती कराई जाएगी, फसल के खरीद, भंडारण, परिवहन, उसके प्रसंस्करण और उसकी बिक्री पर, पैकेज्ड फूड पर उनका कब्जा होगा। 30,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। कंपनियां चाहती हैं कि ये इसको कब्जा करके 2,10,000 करोड़ रुपए का बना दें। ये सारी चीज़ों पर तो कब्जा होगा ही, लेकिन देश की सरकार जो कंगाली की हालत में आ चुकी है और उसने इस साल के बजट में भी भारी घाटे में आधे से ज़्यादा बजट जो है उधार पे था, वो किसानों से, मजदूरों से, आम जनों से वसूली भी उसने तेज़ कर दी है। उसने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं तेज़ी से। ये तमाम जो उसने कर्म किए हैं जनता के खिलाफ, ये कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किए हैं। उसके लिए ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है, देश को सजाया जा रहा है कॉरपोरेट के लिए, लेकिन कॉरपोरेट लगातार घाटे में जा रहा है, बैंक घाटे में चले गए हैं। और इन सारी नीतियों को अमल करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि खेती के क्षेत्र में अब इस हमले को तेज़ किया जाए। हमने इस बात को समझा कि कॉरपोरेट के पक्ष में उसने 4 लेबर कोड बनाए, उसने एक स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का निजीकरण किया, वहाँ पे कॉरपोरेट ग्रोथ हो रही है, आम चीज़ों की ग्रोथ नहीं हो रही है। उसने जो है तमाम महिलाओं पर भी हमले तेज़ किए हैं, बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये सारी बहुत समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इन सारे सवालों पर संघर्ष तेज़ करने की ज़रूरत है और इन साथियों के विचार सुन के हमने इनकी इन मांगों का, इन बिंदुओं पर भी विचार करके समर्थन किया है और हमने संकल्प लिया है कि अगर सारे लोग एक मंच पे आएंगे, क्योंकि इस आंदोलन ने, किसानों के इस आंदोलन ने मोदी सरकार की जो टैक्टिक्स है, जो लगातार देश की जनता को विभाजित करना, अल्पसंख्यकों पर हमले करना, एक झूठी देशभक्ति का प्रचार करना और उसको प्रेरित करते हुए पुलिस के दमन से लोगों को आतंकित करना और इस आतंक के माहौल में जन विरोधी कानून पारित करना और मीडिया से प्रचार कराना कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, ये तमाम जो बातें हैं, इन तमाम बातों पर जो है सारे लोग एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी हमारी बातों का प्रचार जनता तक ले जाएं। प्रेसिडेंट जमहूरी किसान सभा कहना चाहता हूँ, जो 2 रोज़ा सफल कन्वेंशन हुई है नेशनल, इसने बता दिया जो लोग टिप्पणियाँ करते सी कि शायद पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत का ये आंदोलन है, ये आंदोलन सारे हिंदुस्तान, भारत का लोग, ये जो लोग प्रतिनिधि आए हैं वक्-वक् सूबे से, वक्-वक् रंगों से आए हैं, बस उनके डिज़ाइन थे, जहाँ उन्होंने बड़ा स्पैक्ट्रम बनाया वहाँ ये आने वाले समय के ये जड़ा अंदोलन सी ये बहुत आगे बढ़े। जो 25 सितंबर की हमने मांग उठाई है वो किसानों की नहीं रहेगी, वो मजदूरों की नहीं रहेगी, उसमें ट्रेड यूनियन शामिल है, जो बिजली वाले कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, LIC के कर्मचारी हैं और जो कर्मचारी वो भी इसमें शामिल हुए, उन्होंने भी ढोल बजा करके कहा कि ये असी 25 सितंबर का जो बंद है, भारत बंद है, ये आने वाले समय के जिधर नूं जा रही गल, ये बहुत बड़ा अंदोलन बन गया। इन्हें टक्कर देती साम्राज नूं, WTO नूं, संसार बैंक नूं, मुंद्रा कोष नूं, जिहदे विच 1990 च सोना दे के आधार पैसे लाए सी। असीं आने वाले समय चाहुंदे हां कि ये साडा अंदोलन, साडी आर्थिकता जिहड़ी दूजी लड़ाई शहीद भगत सिंह गया सी, वो असीं आरंभ कीती। अभी जो हम लोगों ने 2 दिन के सम्मेलन में फैसला किया है, इस फैसले के दूरगामी राजनीतिक और आर्थिक परिणाम होंगे। हमने साफ साफ ये कहा है कि हम 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की रैली में, एक ऐतिहासिक रैली होगी जिसमें उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा के चुनाव जो मार्च अप्रैल 2022 में होने वाले हैं, उस पर एक फैसला होगा।
जनमानस बदल रहा है, चाहे वो रसोई गैस का मामला हो, चाहे पेट्रोल डीजल की दामों का मामला हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई का हो, चाहे लॉकडाउन का हो। रोजगार तो मिल नहीं रहे, नौजवानों में बेकारी है, गृहिणियों में गुस्सा है और गांव के किसान और ग्रामीण भारत में अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप है। इसलिए हमने मांग की है भारत सरकार से कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मनरेगा का कार्यकाल 2 महीने का किया जाए। साथ ही साथ हमने ये कहा है 200 दिन का काम किया जाए, मनरेगा में 200 दिन का काम हो और 600 रुपए उसकी प्रतिदिन मानदेय हो, तब जाके रूरल इकोनॉमी में कुछ चेंज होगा। और गांव में जो भुखमरी की स्थिति है, 5 किलो चावल और गेहूं देने से भुखमरी नहीं दूर होने वाली। ये भी कोई मोदी जी की कृपा नहीं है, ये 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में राइट टू फूड जो हम सब लोगों ने संघर्ष किया था, उसकी वजह से कानून बना था जिसके तहत ये 5 किलो मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ये झूठा अपना बैनर पोस्टर बंद करें धन्यवाद का कि सस्ता राशन, निशुल्क राशन और निशुल्क वैक्सीन मोदी जी ने नहीं दी है। वैक्सीन के तो दाम उन्होंने तय किए थे 800, 1000। ये वैक्सीन तो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, क्योंकि संविधान में ये आधार है कि आप रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई का इंतजाम करेंगे, इसलिए ये आई है। इस झूठ को भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे 25 सितंबर की तैयारियों में सारे देश में। और 25 सितंबर के लिए अगर मोदी सरकार अपनी आक्रामक नीतियों से किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, विद्यार्थियों के, छोटे व्यापारियों के, वकीलों के, भूतपूर्व सैनिकों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगी राज सत्ता के सहारे, तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये भी कहना चाहता हूँ, देश में आप हमारे खिलाफ आतंक की स्थिति करेंगे तो आप देश में अराजकता का रास्ता खोलेंगे, ये भी हम साफ कह देना चाहते हैं। क्योंकि अब हम 650 लोगों की कुर्बानी देने के बाद हम इंतजार नहीं करेंगे। आपने क्या किया, आप जो है लोगों को सभा नहीं करने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको मैं क्या बताऊं, मैं वहीं से आता हूं, 546 लोगों को जिन्होंने मीटिंग करने के लिए एप्लीकेशन दी, उनको राष्ट्रों में बंद कर दिया। वो सब तो हाई कोर्ट से छूटे और सुप्रीम कोर्ट से छूटे। लिहाजा हमने भी मन बना लिया है ईंट का जवाब पत्थर, और हमने ये भी मन बना लिया है कि जब तक ये नियम और कानून, 3 कानून, फसलों की खरीद की गारंटी, कानूनी गारंटी और बिजली बिल 2020 वापस नहीं होगा तो हम आंदोलन नहीं वापस करने वाले। बिजली बिल के चलते जानते हैं क्या हो रहा है, 18 रुपए यूनिट बिजली होने वाली है। सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, ये मोदी जोगी के राज में। इसलिए हमारी ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, भारत के पीड़ित लोगों की, ग्रामीण जीवन की, नौजवानों, विद्यार्थियों, महिलाओं, सबके जनतांत्रिक अधिकार और ओवरऑल संविधान बचाने की लड़ाई है। ये सिर्फ बंद किसानों का सवाल नहीं है, भारत के संविधान को लागू करने, भारत के संविधान की प्रतिष्ठा के लिए गांव के किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य देने की लड़ाई की आगे दिशा तय करने के लिए ये 25 सितंबर को, आज तक ऐसा बंद भारत में नहीं होगा। हमें कोई परवाह नहीं, अगर भारत सरकार फौज भी लगाना चाहेगी तो रोक नहीं पाएगी। इतना मुझे याद है 1966 में जब विद्यार्थियों ने पार्लियामेंट घेरने का ऐलान किया था तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पर फौज लगा दी गई थी। आज वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखते, इसलिए हम हर तरफ से लोगों से कह रहे हैं कि लामबंदी कीजिए। तो आपके सामने ये रखा गया कि 3 कृषि कानूनों की वापसी, MSP को कानूनी दर्जा देने, प्रदूषण एक्ट को ख़त्म करने, महंगाई, देश के संसाधनों को बेचने और श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ भारत बंद 25 तारीख को सितंबर में ऐलान किया है इस राष्ट्रीय सम्मेलन ने। इस सम्मेलन में देश भर से किसानों के 3000 प्रतिनिधि, नौजवान संगठनों के, महिला संगठनों के, युवा संगठनों के, खेत मजदूर संगठनों के, ट्रेड यूनियनों के और तमाम किसान संगठनों के लोग आए और उन्होंने ये सर्वसम्मत निर्णय लिया कि हम इसको लागू करेंगे। और साथ ही साथ यह भी आपके सामने रखा गया कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली हम करेंगे और मिशन यूपी
का वहाँ से ऐलान होगा। हमारा यह संकल्प है कि अगर 3 कानूनों की वापसी नहीं होती है तो जैसे बंगाल में हमने भाजपा को धूल चटाया है, वैसे ही आने वाले दिनों में जितने चुनाव होंगे वहाँ भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। निश्चित रूप से हम इसके लिए मजबूर हैं। हमने 9 महीना यहाँ बिताया सड़क पे, हमारे किसानों ने तमाम कष्ट झेले, लेकिन मोदी सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। तो हमारे सामने भी अब कोई रास्ता नहीं है कि हम 2024 तक के लिए अब आंदोलन का प्लान न करें। और संयुक्त मोर्चे ने ये प्लान किया है कि हम 24 तक अगर आंदोलन चलाना पड़ा तो हम चलाएंगे और भाजपा मुक्त भारत बना करके इस सरकार को हटा के किसान पक्षीय सरकार हम आने वाले दिनों में खड़ा करेंगे। तो ये आंदोलन जारी है और हमारे सामने ये निर्णय है। सामने एक बात और हम कह करके बात अपनी ख़त्म करेंगे कि सरकार पूरे देश में सांप्रदायिकता की साजिश रच रही है। अभी 24 अगस्त को जिस तरह से उन्होंने घोषित किया विभाजन विभीषिका दिवस, वो नफरत को एक परमानेंट चीज़ बनाना चाहते हैं। 14 अगस्त को जो उन्होंने घोषित किया वो नफरत को परमानेंट चीज़ बनाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के आज़ादी हासिल करने वाले बड़े नेता थे उस समय, गांधी थे, अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सारे नेता थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी दिवस की घोषणा की, 15 अगस्त की घोषणा की। लेकिन मोदी नया एक विमर्श खड़ा करना चाहते हैं और हम देख रहे हैं कि हरियाणा से लेकर के देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ गई हैं। वे समझते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ा करके हम किसान आंदोलन को पीछे डाल देंगे, समाज में हम फूट डाल देंगे, तो यह होने वाला नहीं है। किसान आंदोलन प्रेम की राजनीति कर रहा है, भाईचारगी की राजनीति कर रहा है, देश को बांधने की राजनीति कर रहा है। और हिंदुस्तान के कोने कोने से, यहाँ तमाम राज्यों से डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने संकल्प लिया कि इस भारत बंद में हिंदुस्तान का कोना कोना शामिल होगा, नेशनल यूनिटी भी मजबूत होगी और कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई भी मजबूत होगी। यही हमारा दृढ़ संकल्प है जिसकी घोषणा हम आपके सामने करना चाहते हैं। इस कन्वेंशन के जरिए हमने सरकार का ये तर्क झुठला दिया है कि ये आंदोलन पंजाब हरियाणा का आंदोलन है और यह यूपी के पार्ट में है। जैसे हमारे कन्वीनर डॉक्टर आशीष मित्तल जी ने बताया, इसके अंदर 300 ऑर्गेनाइजेशन देश के शामिल होना और 3000 डेलीगेट का आना, ये प्रूव करता है कि आंदोलन सारे देश का आंदोलन है, नंबर 1। नंबर 2, जो सरकार अब तक कह रही थी कि ये जो खेती कानून है और दूसरे इश्यूज हैं, दे आर नॉट बिकमिंग द सेंट्रल इशू सारे देश के अंदर। और इस कन्वेंशन है, इनका फोकस है जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तीनों खेती कानून, लोगों की और समस्याएं, इन पर एक फोकस कर दिया, इनको सेंट्रल बिंदु बना दिया है। ये हमारी दूसरी प्राप्ति है। और तीसरी प्राप्ति ये है कि कारपोरेट सेक्टर जो अब तक पीछे छुपा हुआ था, इट वाज हाइडिंग बिहाइंड द गवर्नमेंट, इसलिए अब कारपोरेट सेक्टर बिल्कुल नंगा कर दिया लोगों ने। किसानों की ये बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे आंदोलन की कि कारपोरेट्स जो लूट रहे हैं देश को, प्राइवेटाइजेशन सरकार कर रही है, हर सेक्टर को डिसमेंटल कर दिया है, हर चीज़ को बेचा जा रहा है। ये कारपोरेट्स हैं, वो देश के और विदेश के हैं। अब वो जनता के कटहरे में खड़े हैं, वो नंगे हैं और लोगों का फोकस उनके खिलाफ है। दीज आर द मेन एनिमी विच आर डिस्ट्रॉइंग द नेशन, विच आर डिस्ट्रॉइंग अवर इकोनॉमी। ये तीसरी उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच। इस आंदोलन की 2 सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। एक तो ये कि किसान किसी जाति, धर्म, भाषा, बोली में बंधा नहीं है, किसान किसान है। इसीलिए देश भर से यहाँ सभी समुदायों के प्रतिनिधि आए हैं और इन 4 जो मोदी सरकार के काले कारनामे हैं उनके खिलाफ हम मिलकर लड़ रहे हैं। दूसरा, सारे देश का किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज समझ चुका है कि मोदी सरकार को सिर्फ कॉरपोरेट ने बनाया ही नहीं है, वो इसके पीछे से पार्लियामेंट में हो इस सरकार की सारी नीतियों को गढ़ रहा है। ये काले कानून, जो 3 कानून, बिजली बिल, पराली प्रदूषण के नाम पर किसानों को जुर्माने ठोकना और हमारी बची खुशी MSP छीन लेना, इसके पीछे कॉरपोरेट है। इसलिए देश का तमाम किसान एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ रहा है। और 25 सितंबर का बंद, दूसरी बार, पिछले साल भी 25 सितंबर बंद हुआ था, इस साल फिर एक ऐसा बंद होगा, अभूतपूर्व बंद होगा और मोदी सरकार को ये 3 काले कानून और दूसरी जो हमारी मांग है ये स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। इसके पास कोई चारा नहीं है। इस आंदोलन ने एक नई शक्ति को जन्म दिया है। वो शक्ति
किसानों को एकजुट करके लड़ाई के मैदान में बांधे हुए है और नौजवानों को, छात्रों को, महिलाओं को, ट्रेड यूनियनों को, हर किसी देश के शोषित पीड़ित लोगों को जगा रही है। ये पूरा हमने बताया, ये कॉरपोरेट फैसिलिटेशन है, कॉरपोरेट को फैसिलिटेट करता है पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म। अभी देखिए सरकार ने अभी 3 दिन पहले फिनांस मिनिस्टर ने बोला हम ये भेजने के लिए, उन्होंने बोला अभी ये सरकार के लिए पूरा राष्ट्र के लिए अच्छा है। 2019 में ये लोग कॉरपोरेट इनकम टैक्स कम कर दिया, पहले 35% था, उसमें से 22% आया। इसी कारण से हर साल में हमको 1,45,000 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट होता है इसी कारण से। सो ये फिल करने के लिए उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का टैक्स बढ़ गया। अब देखिए पिछले 1 साल में पेट्रोलियम टैक्स से कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को 2,30,000 करोड़ उनको मिला। सो दे आर लूटिंग दी पीपल। You take the study of the SBI. SBI did a very good study, and they told that due to petroleum price increase, poverty, purchasing power of the people is reduced, and people are going to poverty. That's SBI study. Government bank study is telling. So we must understand that all this is corporate facilitation, all this reform, including this law and everything. So we decided, all the group decided to fight on this issue. We all want support. केवी बीजू, राष्ट्रीय किसान महासंघ नेशनल कोऑर्डिनेटर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।